हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैं त्रिकोणमिति का पहला और दूसरा पार्ट फार्मूला एक्सप्लेन किए हैं। उसमें ये मेरा तीसरा पार्ट है जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसको बड़े ही फुल्ली एक्सप्लेन किए हैं, बड़े सरलता के साथ, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए मेरे साथ, बने रहिए अंत तक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में सिर्फ सूत्र के बारे में बताया था त्रिकोणमितीय। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको सूत्र को अच्छी से जानकारी हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं लेसन। ये देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सम है। यहाँ यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको ये जो आप बहुत बच्चे होंगे इसको याद होगा, फार्मूला 6 गो है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। लंब को P से इंडिकेट करते हैं, आधार को B से और कर्ण को S से। तो हम सूत्र में इसका वर्णन कर चुके हैं, मेरे पहले पार्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लें। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। देखिए P का मतलब होता है लंब, H का मतलब इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, ठीक है ना, कर्ण। और B का मतलब होता है आधार और H का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। फिर लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये छो को आपको याद रहना जरूरी है। आप 2 दिन 3 दिन ऐसे बनाते बनाते मैथ याद हो जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान में रख लीजिए। अब हम बता रहे हैं यदि tan a बराबर 4/3 हो तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख के tan a बराबर क्या होता है P/B, ठीक है। आप फार्मूला देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या है, tan a बराबर 4/3 है ना, तो 4/3 लिख दीजिए। तो P किसके साथ, 4 किसके सामने आया, P के सामने, और 3 किसके सामने, B के सामने। तो इसमें 4 ये जो परपेंडिकुलर खड़ी लाइन है ये लंब है, और ये जो नीचे पड़ी लाइन है ये क्या है, आधार है। ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखेंगे। और ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार, ये आधार है, B4 बेस होता है आधार, ये है कर्ण, ठीक है। तो ये लंब हो गया BC और AB क्या हो गया, आधार। ये 3, ये 4 इकाई में लिखेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं कि यहाँ 3 इकाई। इसको लिख, इसको हमने इसको ज्ञात करना है। चलिए पाइथागोरस सूत्र से यहाँ पर H को हमको फाइंड करना है, जो कि 2 का मान दिया वहीं सामने। tan a बराबर 4/3, तो 4 P के सामने आया तो P हो गया 4, अब B हो गया 3, तो हमको निकालना क्या, H यानी AC। तो इसका फार्मूला हम बता चुके हैं, H² बराबर P² जोड़ B², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो H² बराबर P का मान कितना है 4 का स्क्वायर, B का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर। एक तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है, अंडर रूट चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4² प्लस 3²। तो H बराबर 16 जोड़ 9 है ना, बराबर हो गया 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 इकाई, ठीक है। तो ये कर्ण मेरा क्या निकला, मेरा 5। अब यहाँ पर रख देंगे मान 5 इकाई, ठीक है। अब कहता है सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। तो अभी हम आपको ये बताए थे शुरू में, ये 6 को याद रखना है, यही है सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ देख लीजिए, साइन A कॉस A tan A, यहाँ क्या देंगे, साइन कॉसेक A सेक A कॉट A, ठीक है। चलिए साइन A बराबर क्या होगा P/H, कॉस A बराबर B/H, tan A बराबर P/B। कॉसेक, फिर इसका रेसिप्रोकल, ये व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया कॉसेक,
एच बाई पी, यहाँ क्या हो जाएगा एच बाई बी, और इसका क्या हो जाएगा बी बाई पी। चलिए पी कितना है मेरा 4/5, इकाई 5 है। फिर बी कितना 3/5, 10 बराबर क्या हो जाएगा 4/3 कॉस, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/4, 5/3 और 3/4, बस सिंपल सा सम है एकदम। लेकिन इसमें वर्गमूल आना चाहिए, अगर वर्गमूल नहीं आता है तो मेरा एक वर्गमूल का वीडियो भी जारी किए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लें। छोटा सा वीडियो है, उसमें गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालना सिखाए हैं, आप उसको देख लें। तो ये बन गया सम। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत तो आप कमेंट में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी दूसरा सम है, एनसीईआरटी का पहला लेसन का ही दूसरा सम है। अब आप तो सीख गए होंगे पहले वाले हिसाब से, फिर हम इसको बताने जा रहे हैं। एक चीज़ हम बताना फिर से चाहते हैं कि इसे, हालांकि पहले वाला वीडियो में सब बता चुके हैं फार्मूला। देखिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज, एक बार दोहरा चुके हैं बात को। तो ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों के स्क्वायर का सम एच स्क्वायर के बराबर होता है। पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर उधर जाकर माइनस होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको जरूर याद रखिएगा। ये अगर आपको याद रहेगा तो ऐसे सम बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या यहाँ प्रश्न है, साइन ए बराबर 3/4। तो आप साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर हम मान क्या सिखाए हैं आपको, P/H, P/H। ध्यान से देखिए, तो P/H, P के बराबर क्या है 3 और H के बराबर क्या है 4। यहाँ P क्या हो गया 3 इकाई और H क्या हो गया 4 इकाई, 4 इकाई। तो हम यहाँ पर बच क्या गया है B, हमको B निकालना है, साइन ए लिखना भूल गए थे। तो यहाँ हमको B ज्ञात करना है। तो B बराबर B ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि B स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो बाकी रह जाए निकालने के लिए वो उसी को यहाँ पर फाइंड करना है। अगर याद है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पाइथागोरस सूत्र से, ये परीक्षा में 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। थोड़ा आप बी क्या है, बी का मान क्या है ए बी, तो ए बी लिख दीजिए ए बी का होल स्क्वायर। एच का मान क्या ए सी, यहाँ लिख दीजिए ए सी का होल स्क्वायर। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम, आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। और पी क्या है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी है 4, तो 4 का स्क्वायर दे दीजिए। बी सी 3 का स्क्वायर दीजिए। और ए बी, एक तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो क्या 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 7 का पूरा वर्गमूल निकलता है, इसलिए वर्गमूल के हिस्से में रहेगा। हमको क्या पूछ रहा, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो मान रखने पर हिसाब में कॉस ए और टेन ए दो, तो कॉस ए बराबर क्या होता है B/H। बी क्या है मेरा, बी कितना निकला मेरा √7 इकाई निकला, लिख दीजिए यहाँ पर √7 इकाई। तो √7 और H कितना है 4। फिर 10A बराबर क्या निकलता है, छोड़िए 10A बराबर होता है P/B। P कितना है 3 और B कितना है √7, है ना। बस मान निकल गया, हिसाब बन गया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं हुई होगी बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में B एक समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज के पास ही B को रखे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत लाइन अगर टेढ़ा हो जाए तो फील मत कीजिए, समझ मान के चलिए कि सीधा है, ठीक है ना। B समकोण है और 10 यदि 10A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10A बराबर 1/√3। तो 10A
ए बराबर 1/√3। तो टेन ए बराबर टेन बराबर क्या पढ़े पी बाई बी, तो पी किसके बराबर है 1 के, तो ये 1 हो गया, और बी √3, तो बी मेरा ये बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस तो यही होता है, फिक्स होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है हाइपोटेनियस। सूत्र से h² बराबर p² जोड़ b²। हम बार बार बताए जो खाली रह जाता है इसका तो मान ही दोनों पर बैठ गया, खाली रह गया, इतने ही बराबर सूत्र निकालेंगे। अब इस पर मान पुट अप करेंगे। p का मान है 1 तो 1 का होल स्क्वायर, b का मान है √3 तो √3 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, एक तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब जानते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, √3 स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 बराबर कितना होता है √9। 9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए सीधा हम लिख दिए √3 का स्क्वायर 3, 1 3 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ठीक है, अब यहाँ लिख देते 2 इकाई, यहाँ भी हमको लिखना चाहिए 1 इकाई, यहाँ √3 इकाई। अब मान सब पे पुटअप करते हैं। पहले साइन ए साइन सी का मान निकालते हैं। साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक वो आप चीज़ देखिए, यहाँ सावधानी बरतिएगा। अगर मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जैसा आपके हम चित्र में देखा है कि बी समकोण है, यहाँ बोल रहा है बी समकोण है, सी और ए। अगर आपसे जनरली साइन थीटा या थीटा कोसेक थीटा हो या सेक थीटा हो, थीटा अगर बोले या थीटा रहे, तो आप हर हाल में खड़ी लाइन जो है ये इसको परपेंडिकुलर मानिए, ये लंब मानिए इसको, और इसको आप आधार मानिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन सी दिया रहे या कॉस सी दिया रहे, सी बी अगर अंग्रेजी के लेटर से सूचित करें, तो आप थोड़ा लंब और आधार के मानने में, निर्णय लेने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि अगर थीटा हो तो आप लंब इसी को मानिए, और आधार हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये बदलता नहीं, चूँकि 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ साइन सी के सामने जो भुजा होगी वही लंब होगा। देखिए ऐसे सामान्य केस में, सामान्य स्थिति में ये लंब है, ये आधार है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है साइन सी, साइन बराबर हम लोग p/h पढ़े हैं, साइन सी के सामने वाली ये लंब है और ये आधार हो गई, बदल गया। लंब और आधार का पोजीशन बदलता है जब हम सी बी ए इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर p मेरा क्या बन गया है, यहाँ पर हम कितना मान रखे थे √3 1, और इसको क्या रखे थे 2, तो p मेरा है √3 और h कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर कहा जाए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो cos थीटा में आधार यही होगा जनरल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए cos c, तो c के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो बेस मेरा कितना b/h, तो 1/2। तो आप समझ लीजिए c अगर बोले c जो अंग्रेजी का लेटर है इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है। अगर थीटा कहे तो ऐसी बात नहीं है, तब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मान सेट कर दें, साइन ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये यहाँ है परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो सब वैसे ही p/h 1/2। साइन सी, सी यहाँ है, सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, पर तो √3 जब p/h, यहाँ हो जाएगा p कितना है मेरा √3 और h 2। cos a बराबर b/h, ए के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो क्या होगा √3/2। cos c इसके सामने बराबर ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो b/h cos c बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब मान रखने पर, मान इस क्वेश्चन को यहाँ दिया हुआ है इसको उतारिए, साइन ए cos c cos a साइन सी, साइन ए बराबर कितना है 1/2, cos c बराबर
1/2, cos A बराबर √3/2, sin C बराबर √3/2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3, बता चुके हम 4, लघुत्तम लेंगे 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 4/4, 1 का क्रॉस किया तो कितना आया 1। बस ये हिसाब बन गया। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक अभी और एक सम समझा रहे हैं, एनसीईआरटी का है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये जो सम है एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में है। अभी जो हम इसके पहले सम बताए ये उसी से मिलता जुलता है। चलिए, इसमें ये आकृति दिया रहेगा और आकृति में 12 cm 13 cm आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी का बुक, उसमें जो है ना ये दिया रहेगा ये आकृति। और चलिए अब बना समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो सूत्र से आप तो जानते हैं पाइथागोरस का कि P² + B² बराबर H² होता है। तो हम बता चुके हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो P इसमें मेरा क्या है, PQ का होल स्क्वायर, B क्या है QR तो इसका होल स्क्वायर, H क्या है PR तो PR का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें हमको क्वेश्चन में PQ और PR का मान दिया हुआ, QR का मान दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, QR को इसी साइड रहते हैं, बराबर के इधर रहने देते हैं। PR का होल स्क्वायर, PQ यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, PQ का होल स्क्वायर। चलिए मान हम अब रखते हैं। PR कितना दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर, PQ 12 है तो 12 का होल स्क्वायर। अब एक तरफ ये वर्ग हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर 169, 13 का स्क्वायर 169, 144, 169 में अगर 144 जाएगा तो बचेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखे, तो हमारा ये मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया। हमको निकालना है tan P cot R। फिर यहाँ ध्यान से देखिएगा, P tan P, तो tan P, तो P के सामने वाला हम बार बार, तो P के सामने कौन भुजा है QR, तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण बदलता नहीं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये जो हाइपोटेनियस है कर्ण P नहीं बदलेगा, हर हाल में ये अपने कर्ण ही रहेगा। ये दोनों का थीटा रहेगा तो कोई बात नहीं, यही लंब है यही आधार है, लेकिन P के सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो P/B होता है। तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। ठीक है, चलिए अब कॉट R के सामने वाला क्या हो जाएगा, R है यहाँ, तो हम बार बार के R रिलेटेड है, तो R के सामने वाला ये लंब है और ये आधार है। तो जो लंब है, लंब ही है ही, आधार है, तो इसका क्या होता है B/P। तो यहाँ ये लंब है और ये आधार है, तो आधार मेरा कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो चलिए मान रखने पर tan P माइनस कॉट R, tan P बराबर 5/12, कॉट R बराबर भी 5/12, और 5/12 में 5/12 गया तो क्या हुआ, क्या 0 हो गया, बस हिसाब बन गया। चलिए अगला सम देखते हैं। यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो 15 यानी 15 कॉट A इजकल टू 8, तो ये कॉट A, ये दाहिना वाला ऊपर हो जाएगा, ये जो बायां वाला है क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा,
8/15। कॉट ए बराबर मान क्या होता है, b/p। ये tan a का व्युत्क्रम है। tan a बराबर p/b, तो कॉट ए बराबर b/p। b किसके बराबर है, b 8 के बराबर और p 15 के बराबर है, तो b हो गया मेरा 8, ये b है और ये p है। पिछले हिसाब में भी हम बता चुके हैं, p 15 है। हमको ये दोनों तो हो गया, फिर बच क्या गया, हाइपोटेनस AC। हमको यही निकालना है, जो बच जाता है उसी फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। चलिए सूत्र से, बार बार पाइथागोरस नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है सूत्र से, ठीक है। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ठीक है। h को क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर p को क्या लिखेंगे, PA है मेरा परपेंडिकुलर, BC का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, AB का होल स्क्वायर। तो AC एक तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। BC कितना है, BC 15 है, 15 लिख दिए, परपेंडिकुलर 15 है और ये 8 है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64 कितना हो गया, 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। सॉरी हम इकाई लिखना भूल गए, 15 इकाई, यहाँ लिखेंगे 8 इकाई और मेरा जो आंसर आया उसको क्या लिखेंगे, 17 इकाई। तो मेरा कर्ण क्या हो गया, 17 इकाई। हम भर दीजिए। हमको पूछ क्या रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, यही ना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h, सेक ए बराबर क्या होता है, h/b। तो p कितना है मेरा 15, 15/17, ठीक है। सेक h कितना है 17 और b कितना है 8, हो गया, बन गया 100। बस ये ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा सम आए तो दहना वाला को ऊपर रख देना है, आई जो इधर है बीच कोट के आगे है ये, इसको बटे में ले आना है, बस बन गया। और बाकी जो इसका जितना फार्मूला है फार्मूला लिख दीजिए और सामने सामने देख लीजिए, यहाँ मान पुटअप करके जो बच जाए वो फार्मूला लगा करके बना दीजिए। जो आ जाए उसको मान रखने पर यहाँ लिख दीजिए, बस बन गया हिसाब।